अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। वीडियो लेक्चर नंबर 6 हमारी क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन बॉटनी सेक्शन के हवाले से। और इसमें आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें ये टॉपिक आपके कोर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमने प्रीवियस क्लास में भी लेक्चर्स में बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब ये प्लांट्स किस तरह अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसी होती है। तो पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पॉलिनेशंस का जो है वो डिस्कशंस करी थी, जिसके अंदर एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे थे कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस के अंदर पॉलिनेशन हुई थी। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो रिप्रोडक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो मेल के गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाना फीमेल गैमेट्स के ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल गैमेट्स एंथर में प्रोड्यूस हुआ और फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस हुआ। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब आफ्टर द पॉलिनेशन जब हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन हैपेंस होती है और ओव्यूल ग्रो हो जाता है सीड के अंदर और उसकी कवरिंग फ्रूट की शक्ल में होती है। जैसे इस पिक के अंदर स्टूडेंट आप देख सकते हैं सिंपल प्लांट से। अब आपको मैं यहाँ पे इस पे माइटोसिस हुई यानी कि फ्लावर बहुत सारे इसके अंदर बने इस प्लांट्स के अंदर। अब इस फ्लावर्स ने जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करे, पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर के अंदर मौजूद होते हैं, इसने जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करे और पॉलिनेशंस के थ्रू ये गैमेट्स कहाँ पे पहुंच गए, ओव्यूल के अंदर पहुंच गए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर हुई। जैसी फर्टिलाइजेशन हैपन हो गई तो सीड्स बन गई। फिर सीड्स के बाद इसके ऊपर जो ये जो कवरिंग है ये फ्रूट्स डेवलप हो गया। फिर इसके बाद आपको पता है कि सीड से आप दोबारा न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे में जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि ये सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। ठीक है राइट स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है वो थ्रू पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है, जहाँ पे सीड डेवलप होती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप नहीं हो सकती। अगर वो डेवलप हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एपोमाइसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि गैमेट्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर। कौन से गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। तो ये सवाल आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि हाउ डज मेल गैमेटोफाइट्स फॉर्म इन द एंथर। तो इसके वन बाय वन सबसे पहले तो हम ये डायग्राम देखते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स आपके सामने मौजूद है। अब पॉलन्स के एतबार से कहाँ मौजूद होते हैं, ये कौन सा पार्ट है, फिलामेंट का पार्ट है। पूरा स्टेमेन मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में शो किया। ये एंथर है। एंथर को मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया तो ट्रांसफर सेक्शन में इसके 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरंजिया। और स्पोरंजिया के अंदर क्या होता है, पाउच होता है जिसे हम कहते हैं पॉलन सेक्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब हमारा टॉपिक तो चल रहा है कि डेवलप किस तरह मेल गैमेटोफाइट हो रहा है। सेकंड पॉइंट, ईच पॉलन सेक्स, ये जो एक पॉलन सेक्स है इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है। इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, जिसे हम किसके अंदर मौजूद है, ये तमाम स्पोरंजिया के अंदर मौजूद है। अब इसमें स्पोरंजिया क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन जिस सेक के अंदर मौजूद है इसे हम पॉलन सेक्स कहते हैं। और पॉलन सेक्स जो होता है वो इस माइक्रोस्पोरंजिया, इसकी पूरी जो है पूरी सेल बॉडी को कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, मदर सेल्स भी कहते हैं। और ये प्रोड्यूस क्या करता है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। अब माइक्रोस्पोर्स जिसे हम मदर सेल्स कहते हैं, ये अगर मियोसिस के अंदर चली जाए, अब इस डायग्राम से आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब देखें फर्दर पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए ये पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें माइक्रोस्पोरंजिया किस पे मौजूद है, पॉलन सेक्स के अंदर मौजूद है। और माइक्रोस्पोरंजिया में मदर सेल्स मौजूद है जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए किसने, एंथर। ये तमाम एक्टिविटी एंथर के अंदर ही हो रही है।
ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन जब उस वक्त तक नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनेशन उस सूरत में होती है जब एंथर बस्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बस्ट होते हैं थ्रू एंथर, इमैच्योर नहीं होंगे। ये प्रोसेस तमाम किसमें परफॉर्म हो रहा है, एंथर के अंदर ही परफॉर्म हो रहा है। तो मदर सेल्स जो होते हैं जिसे माइक्रोस्पोर्स कह रहे हैं, जो कि पॉलन सैक्स के अंदर मौजूद है। पॉलन सैक्स ये है वो यहाँ पे मैंने शो करे इस डायग्राम के अंदर। अभी माइक्रोस्पोर की जो मदर सेल्स है ये अंडरगोज होंगे मियोसिस। मियोसिस पता है आपको कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसे हम हैप्लॉइड्स भी कहते हैं। जब ये मियोसिस परफॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब मियोसिस परफॉर्म हो जाएगा तो मियोसिस के बाद ये माइटोसिस परफॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर सेल, जिसमें दो सेल्स जनरेट होंगे, जिसके नाम है जनरेटिव सेल्स और ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल्स जो है वो स्पम्प सेल्स यानी कि टू मेल गैमेट्स यानी कि स्पम्प सेल्स को कंसिस्ट करेंगे, और ट्यूब जो सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं मेल गैमेट्स को। ठीक है, तो इस तरह प्रोड्यूस होता है मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एंथर। तो याद सीक्वेंस कैसे करनी है आपको, पॉलन एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन से एंथर को कट करेंगे ट्रांसफर सेक्शंस में, तो पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक्स के अंदर स्टूडेंट माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम मदर सेल माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं और मदर सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये माइक्रोस्पोर जो है वो मियोसिस परफॉर्म करते हैं। मियोसिस के बाद फिर माइटोसिस परफॉर्म करते हैं और जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल करते हैं। जैसे ही पॉलन्स जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल्स फॉर्म कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। जैसे प्रिपेयर होंगे ये एंथर बस्ट हो जाएगा और पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये ओवरी की डायग्राम से मैंने आपके सामने रख दी। अब ओव्यूल, आपको पता है कि ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है स्टूडेंट्स, ओव्यूल्स मौजूद होता है। ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है जिसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब आप इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है ये कवर हुआ है दो लेयर से, जिसे हम कहते हैं इंट्यूब्यूमेंट्स लेयर, जो कि प्रोटेक्ट करता है ओवरी को। ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये इंट्यूब्यूमेंट्स लेयर, और इसके अंदर एक ओपनिंग है, और ये ओपनिंग कहाँ पे आती है, जो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल की तरह जब रन कर रहा होता है, जो मेल गैमेटोफाइट जो एंटर होगा वो माइक्रोपाइल के रास्ते से एंटर होगा इनटू द ओव्यूल। तो माइक्रोपाइल भी आपको यहाँ पे ये एक तरह से स्मॉल ओपनिंग है। अच्छा, अपोजिट साइड क्या है माइक्रोपाइल की, कालिजा है। ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड क्या होती है माइक्रोपाइल की, कालिजा होती है। अब ये डायग्राम से आपको हम ये समझाना चाहूंगा मैं आपसे किस तरह मेल फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है थ्रू मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर्स रिलीज होते हैं। सेल और मेगास्पोरेंजियम ग्रो करते हैं जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर्स। जैसे स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप देख रहे हैं, मेगास्पोर देखो डिप्लॉइड सेल्स है जिसे हम मदर सेल्स भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स 2n में होंगे। अब ये मियोसिस परफॉर्म करेगा और मियोसिस से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देगा। अब इसमें से एक सेल्स को मैं लेता हूं, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो ये जो प्रोड्यूस है थ्रू मियोसिस बाय मेगास्पोर, मेगास्पोर के जरिए मियोसिस परफॉर्म है। मेगास्पोरेंजियम से रिलीज हुआ है, और मेगास्पोरेंजियम कौन सा पार्ट है, मेगास्पोरेंजियम ये पार्ट है स्टूडेंट्स, जिससे मेगास्पोर्स प्रोड्यूस है, इसने मियोसिस अकर की, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस किया। अब एक डॉटर सेल से हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। अब ये डॉटर सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगा, और माइटोसिस परफॉर्म करके कितनी दफा माइटोसिस कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओनली 1 मेगा सर्वाइव, known as functional megaspores. This megaspores continue to grow at its nucleus divided by mitosis 3 times. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आपको ये देखना है कि 4 डॉटर सेल्स बने थ्रू मेगास्पोर्स।
ठीक है, कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से, जिसमें 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया। 3 सरवाइव नहीं करेंगे, सिर्फ 1 सरवाइव करेगा। 1 सरवाइव ने 3 दफा माइटोसिस परफॉर्म करी तो कितने डॉटर सेल्स बना दिए? 8 डॉटर सेल्स फॉर्म। सॉरी, मैं आपको बताता हूं, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इस बात को ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। जब मियोसिस परफॉर्म हो गई तो माइटोसिस परफॉर्म 3 टाइम्स किए, जिसके नतीजे में 8 सेल्स यानी कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अभी भी बात क्लियर नहीं होगी स्टूडेंट्स को कि सर ये 8 सेल्स कौन किस तरह बने, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर, और ये डायग्राम को दोबारा हम शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैं दोबारा रिकैपिटुलेशन करता हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट जो ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो थ्रू मेगास्पोरेंजियम से हो रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम रिलीज कर रहा है मेगास्पोर, जिसे हम मदर सेल्स कहते हैं। इसने की क्या? मियोसिस परफॉर्म करी और 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करे, और 4 डॉटर सेल्स किस नेचर के होंगे? हैप्लॉइड नेचर, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के होंगे, जिसमें 4 डॉटर सेल में 3 डॉटर सेल सर्वाइव नहीं करेंगे, सिर्फ 1 डॉटर सेल सर्वाइव करेगा। वो 1 डॉटर सेल 3 दफा माइटोसिस परफॉर्म करेगा तो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस को जो है फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट करते हैं, ये जो 8 डॉटर सेल्स हमारे पास बने वो कौन से बने? अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं। 2 साइनेजेस के नाम से, ठीक है, 1 एग के नाम से, 2 पोलर न्यूक्लिया के नाम से और 3 एंटीपोडल सेल्स के नाम से। ये जो 8 जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं 3 टाइम माइटोसिस से, ये बने हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसकी कवरिंग है एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं स्टूडेंट? एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और साइनर्जिड सेल्स मौजूद होते हैं। आफ्टर द माइटोसिस ऑफ क्या बोलेंगे आप लोग? 3 टाइम माइटोसिस किसकी हुई है? हैप्लॉइड सेल्स ऑफ मेगास्पोर। अब ये तमाम जो 4 टाइप के जो सेल्स हैं हमारे पास, एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग और साइनेजेस, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। साइनेजेस सेल्स जो होते हैं वो 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये कहाँ पर मौजूद है? ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ मौजूद है। इसका रोल क्या होता है? कभी भी पॉलन ट्यूब यहाँ से बनेगी, कहाँ से बन आ रही है? स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से पॉलन ट्यूब जो है वो बनना शुरू होती है। और पॉलन ट्यूब बनाता कौन है? पॉलन ग्रेन्स ही बनाते हैं जब वो एंटर होते हैं। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या मौजूद होगा? मेल गैमेटोफाइट मौजूद होगा। वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जो उसको जो रास्ता बताएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन सा सेल बताएगा? साइनेजिड सेल्स बताएंगे। अब बात करते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल नॉन पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ये इन्वॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन के अंदर। इनका फंक्शंस क्या होता है? ये पूरे ये जो एग सेल्स हैं, इन एग सेल्स की नरिशमेंट को करना, एग सेल्स को भी, और पोलर न्यूक्लियाई की नरिशमेंट करना, इनको फूड सप्लीमेंट, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ये एंटीपोडल सेल्स का काम होता है। तो इस तरह जो है वो अभी हमने देखा कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बने थे, एंथर से किस तरह बन रहे थे, और फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह फॉर्म हो गया। एम्ब्रियो सैक उसी सूरत में बनता है जब एग प्रिपेयर हो जाता है। अब ये एग हमारे पास तैयार हो गया, जो कि फर्टिलाइजेशन इसमें अकर होगी, और पोलर न्यूक्लियाई में भी फर्टिलाइजेशन अकर हो सकती है। तो ये आपको ये देखना होगा कि जो 8 डॉटर सेल्स बने वो कौन से बने हैं? 2 साइनेजेस, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो फीमेल गैमेटोफाइट स्टूडेंट ओवरी में इस तरह फॉर्म होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि हम फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। फर्टिलाइजेशन में तो आपको पता है कि एक स्पर्म और एक एग, स्पर्म्स जो जारी बात है मेल गैमेटोफाइट में बन चुके थे, जो जेनेटिक सेल्स कंसिस्ट कर रहे थे 2 स्पर्म्स, ठीक है, और एग हमारे पास ओव्यूल्स के अंदर प्रिपेयर हो गया। अब फर्टिलाइजेशन अगर एक स्पर्म और एक एग अगर फ्यूज हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल फर्टिलाइजेशन।
लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है स्टूडेंट, वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर स्टूडेंट ये टॉपिक आ सकता है। अब आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे स्टिक हो गए, मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का मतलब है कि मेल गैमेटोफाइट प्रिपेयर हो चुका है। अब वो जैसे ही स्टिग्मा में पहुंचेंगे तो फौरन एक ट्यूब को बनाना शुरू कर देंगे। इस ट्यूब के अंदर कितने स्पर्म्स हैं? 2 स्पर्म्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोपाइल्स के रास्ते से, जो माइक्रोपाइल के रास्ते से एंटर होंगे इनटू द ओव्यूल, ठीक है। और आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रिपेयर हो चुके, इस पिक्चर हवाले से देखें तो एग प्रिपेयर हो चुका है। 1 स्पर्म, अब देखें एक स्पर्म जो आएगा थ्रू पॉलन ट्यूब से माइक्रोपाइल में, वो तो एग से क्या हो रहा है, एग से क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। सेकंड स्टेप में देखें तो क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अदर स्पर्म जो फर्टिलाइज होगा स्टूडेंट्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा। एक पोलर न्यूक्लियाई क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है, वो भी हैप्लॉइड इन नेचर है। जब भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई स्टूडेंट 3n का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हो गए, ना हैप्लॉइड होंगे ना डिप्लॉइड होंगे, बल्कि आप हो जाएंगे ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक स्पर्म फ्यूज होगा एग से और दूसरा स्पर्म जो फ्यूज होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से होगा, और एक पोलर न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है। तो यानी कि जब 3 हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड इन नेचर है, 3 हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, 3n आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इससे क्या बनेगा, ये आप देखिए डायग्राम के अंदर, ये पर्पल डायग्राम जो जाइगोट बन गया, ये डिप्लॉइड इन नेचर होगा क्योंकि इसके अंदर एक स्पर्म और एक एग इन्वॉल्व हुआ है। इसके अंदर क्या है, एक स्पर्म और 2 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से क्या बना, एंडोस्पर्म बन गया। अब इसमें ये बने एंडोस्पर्म बना क्यों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एंडोस्पर्मिक प्लांट क्या कर, एंडोस्पर्म बनने का मकसद क्या है, एंडोस्पर्मिक जब टिश्यू डेवलप हो जाते हैं तो ये नरिश करते हैं एम्ब्रियो को सीड्स में और फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर। जिस प्लांट, आपको पता है अक्सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्रूट्स बनाते हैं, वो फ्रूट्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्लावर की जब फर्टिलाइजेशंस होती हैं तो उसमें उसको, उस फ्लावर को सीड और फ्रूट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको पता है कि सीड जो होती है वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो है प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, ओव्यूल के थ्रू, और फ्रूट जो होता है वो ओवरी के थ्रू होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जिस प्लांट्स के अंदर अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि नरिश करता है सीड ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, ठीक है राइट स्टूडेंट। आज के लेक्चर्स के हवाले से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किस तरह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये क्वेश्चन आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी डबल फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। कोई भी अगर आपके पास कमेंट्स देना चाहे तो आप एडमिन वालों को अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।